जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के रिगार्डिंग। हमारे साथ हैं लालचंद जी जो कि चित्तौड़गढ़ से भर्ती हैं और चेनाराम जी जो कि नागौर से भर्ती हैं। ये अपना पर्सनल बताएंगे भाई के अनुभव के भाई किस प्रकार इन्होंने राजस्थान पुलिस की तैयारी की, किस प्रकार इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की या ऑनलाइन कोचिंग की या कहाँ से तैयारी की, कैसे तैयारी की, कब से तैयारी कर रहे हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में अपन आज इनसे रूबरू होंगे। दोस्तों सर लालचंद जी बताइए कि भाई कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है सर। जय हिंद दोस्तों, मैं लालचंद सैनी नागौर से हूँ और चित्तौड़गढ़ पुलिस में ज्वाइन हूँ अभी। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी खेती करते हैं और पारिवारिक स्थितियाँ किसान परिवार में आपको पता ही है सभी को। आप सभी भी किसान परिवार से ज़्यादातर तैयारी करने वाले उसी से होते हैं। तो मैं पहले सेंट्रल की तैयारी करता था 12th के बाद में, एसएससी, रेलवे और ये दिल्ली पुलिस वगैरह। दिल्ली पुलिस में हुआ भी सिलेक्शन, लेकिन वो फिजिकल नहीं हो पाया उस टाइम। उसके बाद में सीईटी दे रखी थी, उसमें 15 गुना हो गया। उसके बाद में राजस्थान में इतना पड़ा हुआ नहीं था पहले, लेकिन जैसे ही रनिंग के लिए वो अलग ही जोश आ जाता बाद में। बिल्कुल आता है। हाँ, तो उसके बाद में राजस्थान में कवर कर लिया और उससे तैयारी चलती रही। ज़्यादा तैयारी करो तो सेल्फ पर ज़्यादा ध्यान दो। कोचिंग से बेहतर है कि आप सेल्फ जितना ज़्यादा सेल्फ पढ़ोगे उतने आगे बढ़ोगे आप। बिल्कुल। और उससे आगे चलता गया और आगे एग्ज़ाम फाइट भी हो गया और सिलेक्शन है आज। बिल्कुल सर। सर आपने मतलब प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से की थी? प्रारंभिक आपकी स्कूलिंग कैसी थी? बेहतरीन थी या नॉर्मल स्टूडेंट थे आप, कैसे थे? स्कूल में तो भाई पहले मैं 12th और 10th में मेरे शायद 52% है 10th में, और 12th जो कोरोना प्रमोट हो गया उसमें, तो पहले इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं थी मेरी। उसके बाद में जैसे होश आया कि हाँ अब कुछ करना है, तो उसके बाद ही स्टार्ट की पढ़ाई और आगे देखो चलता गया। ऐसा ही है दोस्तों, क्योंकि 10th 12th के परसेंटेज अभी जैसे रिजल्ट आ रहे हैं बहुत सारे लड़कों के, तो वो मायने नहीं रखते हैं। मेरे 12th में 52 है, इनके 10th में 52 है, फिर भी आज नौकरी में बैठे हैं। तो तैयारी नौकरी के लिए आपको अलग से करनी पड़ती है और यही जुनून रखना चाहिए भाई कि पहले ना बना कुछ नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान अपनी स्थिति है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और सर बताइए आपने तैयारी कब से शुरू की राजस्थान पुलिस की और कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? जैसे ही 2021 में मेरी 12th हुई, उसके जस्ट बाद में मैं साथ में बीए चल रही थी प्राइवेट ही, और उसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी चल रही थी। वैसे चलती चलती गई और एसएससी से सीधा राजस्थान पुलिस में, और राजस्थान के मैं थोड़ी बहुत राजस्थान पढ़ लिया। SSC का आपको ये फायदा मिला कि उसकी मैथ और रीजनिंग हाँ, मैथ रीजनिंग अब की बार मैथ रीजनिंग आई तो वो मेरे को फ़ायदा मिल गया। उसके बाद में जो राजस्थान के थे जो नॉर्मली सवाल आते हैं, वैसे दिशा वगैरह है, दिशा है, दक्ष है, और कंप्यूटर की दक्ष बेहतर आती है। कंप्यूटर की दक्ष बेहतर आती है। और उसके साथ अपने जैसे राजस्थान की है तो राजस्थान जीके के लिए आपका कोई भी पोर्शन अगर आपके पास है अवेलेबल, तो थ्योरी के लिए आप उसे पढ़िए। उसके साथ आप दिशा पब्लिकेशन, दिशा के सवाल आते जो तो वो साथ रख ले। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए जैसे उसमें बड़ी तैयारी होती है, माथुरिया की क्लासेज बढ़िया है। और उसके अलावा आपके अभी कंप्यूटर का है तो हमने बता दिया पोर्शन। और इंडिया जीके में आप लुसेंट पढ़ सकते हैं। इंडिया जीके में सबसे बेस्ट भाई लुसेंट ही है। लुसेंट ही सबसे बेस्ट है, सब कवर हो जाता है लुसेंट से। उसी के साथ दिशा पढ़ ले और तो दिशा के वो सवाल पूरा क्लियर हो। साइंस भी सेम लुसेंट और दिशा दोनों पढ़ ले। बढ़िया। और महिला बाल अपराध में सिकवाल की या कोई भी एक बुक लाकर सिकवाल की, और एक आती है राकेश जहांगीर की बुक है। हाँ, उसमें जो पिछली बार जो योजना आई थी लमसम सेम डिट्टो आई थी उसमें, राकेश जहांगीर। हाँ। तो सर चेनाराम जी आप बताइए भाई कि आपने किस प्रकार तैयारी की, कैसे आप इस पुलिस जॉब के लिए कैसे रिक्वायर्ड हुए? नमस्कार दोस्तों, बीएल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम चेनाराम है और मैं नागौर से भर्ती हूँ। नागौर होम डिस्ट्रिक्ट है मेरा। मैं 2021 से राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था, तो मैंने तीसरी बार ये फिजिकल दिया था। 2 बार में मेरिट में रह गया, तो इस बार मैंने होम डिस्ट्रिक्ट से ही फॉर्म लगाया था, तो मेरा जनरल से सिलेक्शन हो गया। जनरल में 24वीं रैंक है। तो सर आपने 2 बार असफलता होने के बाद भी हार नहीं मानी और वापस तैयारी की? मैं लगातार मतलब पुलिस की तैयारी कर रहा था। वैसे मैंने बीएड भी कर रखी है, लेकिन मेन फोकस पुलिस पे ही था। पुलिस की वैकेंसी आने पर मैं अजमेर जाके तैयारी करता था। तो आपका पहले जोश जुनून पुलिस के लिए? पुलिस के लिए ही था। मैं वर्दी का सब में जुनून होता है शुरुआत में। मेरा भी पिछले 6 सालों से वर्दी के लिए पीछे भागते भागते हुआ है। तो इसी प्रकार आप भी मेहनत करें, तो जिसका वर्दी का सपना है वो पूरा साकार होता है। भले 1-2 बार आप असफल जरूर होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सफलता जरूर मिलती है। और सर अब बच्चों को बताइए कैसे ये तैयारी करें, किस प्रकार मोटिवेट रहें। अभी जुलाई का डेट दे रखा है, जैसे तो जुलाई ना मान के आप अगस्त तो मान लीजिए, जुलाई अगस्त में इनके एग्जाम है, तो ये किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार अपना टाइम टेबल बनाएं और कैसे तैयारी करें?
अभी आपके 2-3 महीने का टाइम है, तो अगर पुलिस की अगर 2 महीने की बढ़िया तैयारी कर लें तो लगभग सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि इस बार पद भी 10,000 है, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले तो ये फॉर्म वाला है कि आपने अब लगा ही दिया होगा, तो 25 तारीख लास्ट है, तो अभी लगा दिया होगा, लगा दिया होगा। और जैसे राजस्थान जी के में दिशा की आती है, तो लगभग पुलिस के लिए दिशा सफिशिएंट है, और कंप्यूटर के लिए दक्ष आती है, और वो शाब्दी पब्लिकेशन की राकेश जांगेड़ की आती है, उसे वो योजना पूरी कवर हो जाती है। और नई योजनाएं आ रही है, वो बजट से और वो इकोनॉमिक सर्वे आता है राजस्थान जी के, वो पूरा उससे कवर हो जाएगा आपका योजना पूरी। उससे लगभग इकोनॉमिक सर्वे स्प्रिंग बोर्ड का आता है ना, उससे लगभग सब बजट के भी सवाल आते हैं, तो 2-3 सवाल वो और योजना सर्वे पूरा हो जाएगा। आपके वर्ल्ड के भी ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन, और बाकी इंडिया जीके के लिए लूसेंट है, राजस्थान जीके के लिए तो दिशा ही पढ़नी चाहिए, खूब है। और उसके साथ आप थ्योरी की कोई भी एक मानचित्रावली ले लो, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट किताब है, छोटी है, बढ़िया भी है, उसके अंदर मैटर भी सफिशिएंट दे रखा है, तो वो किताब ले ले। मैंने तो मानचित्रावली उसके साथ दिशा यही कवर किया था। रीजनिंग के लिए बताइए। रीजनिंग के लिए भी वो दिशा भी आती है, और दिशा में आपको दिशा रामनिवास मथुरिया वाली पढ़ लो साथ में दिशा के, क्योंकि उसमें परिवेश सवाल है, तो उससे बढ़िया हो जाएगा। और राजस्थान पुलिस के ये ओल्ड पेपर आते हैं ना, उसकी एक वो आती है संकल्प की क्रोनोलॉजी, माथुरिया है, तो उसके अंदर एसएससी के सवाल ज्यादा इंक्लूड कर रखे हैं। मेन तो ये ओल्ड पेपर भी साथ साथ मिलाना चाहिए, इसीलिए आपको ओल्ड पेपर उससे आपको पता चल जाता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पुलिस में ज्यादा गहरा नहीं पढ़ना है, ऊपर से ही पढ़ना है, क्योंकि सवाल ऊपर से ही आता है, ज्यादा गहरा बाकी जैसे पटवारी ग्राम से उतना पढ़ना नहीं है, टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि 2-3 बार रिविजन करो, जो पढ़ो उसको लगातार रिविजन करते रहो, उससे बहुत अच्छा होगा। आपको बार बार रिवीजन करना है, सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका बार बार रिवीजन करिए, तो उससे सबसे बेहतर होगा कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, माइनस मार्किंग होने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं उसके अंदर। और अपन बात करते हैं इसके लिए भाई, लड़कों को आपने जैसे बता ही दिया है कि इनका एग्जाम में तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, तो अब इनको ये बता दीजिए कि मतलब कि तैयारी है तो उसका टाइम टेबल शेड्यूल क्या रखे अपने सब्जेक्ट के अनुसार, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, या कम पढ़ाई करने से भी होता है, ज़्यादा से भी होता है। क्योंकि मेरा साथ था, रूममेट था, तो वो नौकरी भी करता था प्राइवेट जॉब, उसके साथ ही उसने तैयारी कर ली है। आप भी कर सकते हैं, अगर किसी के पास 10-12 घंटे हैं तो किसी प्रकार अपना शेड्यूल बताइए सर लालचंद जी। मैंने तो आपने फॉर्म लगाया दिया, तो अब बार सोचे ना कि आपने कहाँ से लगाया, उतना कंपटीशन कहाँ है, क्योंकि सर बस आपने एक बार लगा दिया है, अपने अब तैयारी पर लग जाए। 2 महीने आपके पास बेस्ट है, बढ़िया दे दीजिए, अपना बेस्ट दे दीजिए 2 महीनों में, और सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, मेन पेपर राजस्थान पुलिस में मेन पेपर ही है। 10,000 पोस्ट है, कम पोस्ट है, हमारे तो 3700 पोस्ट, 3 गुना लमसम, 3 गुना लमसम, बिल्कुल। पोस्टों से आप डरते हैं तो ऐसा कुछ नहीं, पोस्टें जहाँ 10 है वहाँ भी लड़के लगते हैं, 15 है वहाँ भी लगते हैं, 30 है वहाँ भी एक ही भर सकते हैं, बिल्कुल, वो भी फायदा है, बिल्कुल एक फॉर्म ही भर सकते हैं। क्योंकि कहीं एक कल मुझे एक मित्र मिला था, उसने कहा एमबीसी की हमारे एक ही पोस्ट थी, मैंने वहीं से फॉर्म लगाया और मैं लग गया। तो पोस्ट एक भी होती है चाहे 10 हो, तैयारी करने वाला जो बेहतरीन होता है आपको मोटिवेट रखे और तैयारी करते रहे। बिल्कुल। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।